उसमें भी आयु कर्म का बंध ना हुआ तो हमारे उसके 3 साल बचे, 2 वर्ष निकाल जाने के बाद अंतर्मूर्त में वह आयु कर्म का बंध करता, उसमें नहीं हुआ तो 8 महीने निकलने के बाद, उसमें नहीं हुआ तो 40 दिन 80 दिन निकल जाने के बाद, उसमें नहीं हुआ तो उसके लिए पुरुष के लिए दिया है ना कि 13 महीना है ना 13 दिन 26 दिन 16 घंटे, इस प्रकार से 8 अपकर्ष काल बनती। यदा कदाचित इन 8 अपकर्ष कालों में भी आयु कर्म का बंधन ना हो सका, उसके बंधनों के परिणाम ना बन सके, तो ये मान करके चलना अंत में जाके असंक्षेप अध्याय काल में ये जो आयु कर्म का बंध करता है और इस गति से दूसरी गति में प्रस्थान किया करता है। कोई मनुष्य, बोलो कोई, बोलो कोई, सबको बोल रहे हैं हंस के कस के मुस्कुरा के, कोई मनुष्य, बोलो कोई मनुष्य मर के नरक में जाता है, बोलो कोई मनुष्य मर के नरक में जाता है, और कोई मार के नरक से निकल करके मनुष्य में आता है, कोई मनुष्य मर करके त्रियंच गति में जाता है, और कोई त्रियंच गति से निकल करके मनुष्य गति में आता है, कोई मनुष्य मर करके देव गति में जाता है, और कोई देव गति से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय में आता है, कोई मनुष्य गति से मनुष्य गति में चला जाता है। अब आप इसके लिए देखिए, लेस्या जो है ना कर्म सिद्धांत का विषय है ना सैद्धांतिक विषय, लंपन अप्रकीरी ये पुण्य अपुण्यम च आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र स्वामी लेस्या की परिभाषा करते हुए कहते हैं, उन्होंने लंपन अप्रकीरी जो हमारी आत्मा को पुण्य और पाप से लीपती है उसका नाम, बोलो ना उसका नाम जो हमारी आत्मा को, बोलो जो हमारी आत्मा को पुण्य और पाप से लिंपन करते हैं। लिंपन शब्द का अर्थ होता है जो हमारी आत्मा को पुण्य और पाप से युक्त करते हैं, उसका नाम क्या है? लेस्या। लेस्या 6 प्रकार की बतलाई, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, पीत लेस्या, कृष्ण नील कापूत, पीत पद्म और शुक्ल। जिन 6 लेस्याओं में से 3 अशुभ है और 3 क्या है? बोलो कृष्ण नील कापूत, ये 3 अशुभ है। पीत पद्म और शुक्ल ये जो 6 लेस्या है इनको शुभ कहा गया है। अशुभ लेस्याओं से पाप करने का आश्रय होता है। बोलो अशुभ लेस्याओं से पाप करने का आश्रय होता है और शुभ लेस्याओं के द्वारा पुण्य करने का आश्रय होता है। अशुभ लेस्या से पाप करने का और शुभ लेस्या से पुण्य करने का आश्रय होता है। इसलिए पुण्य पाप से जो लिंपन करे, अब प्रश्न यह उठता है पुण्य क्या है? बोलो पुण्य, हाँ तो कहना पुण्य क्या है और पाप जिसे भगवान ने दोनों हाथों में हिम्मत दी है। बोलो पुण्य, बोलना नहीं आपको, एक्शन ऑफ स्पीच। बोलो पुण्य क्या है और पाप क्या है? पुण्य क्या है? इष्ट वस्तु की प्राप्ति होना पुण्य है। बोलो प्रतिपाल जी, इष्ट वस्तु की प्राप्ति होना पुण्य है और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होना जो चाह रहे थे, बोलो जो है ना, जो चाह रहे थे और वो ना मिले यही पाप है। जो बोलो भैया, जो चाह रहे थे और वो ना मिले इसी का नाम पाप है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद, बोलो जैन कुल में जन्म लेने के बाद जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने का अवसर ना मिलना यही, हाँ तो बोलो ना फिर, यही पाप है ना, यही पाप है। जिन्हें जैन कुल में जन्म लेने के बाद, बोलो जैन कुल में जन्म लेने के बाद अभिषेक करने का सौभाग्य ना मिले यही पाप कर्म है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद दिगंबर में मुनिराज को प्रदान करने का अवसर न मिले यही पाप है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद गंदोबक में हाथ डालने का सौभाग्य प्राप्त न हो इसी का नाम पाप है। हाथ होते हुए भी, बोलो हाथ
बोलो ना, हाथ होते हुए भी और साथ होते हुए भी। बोलो, हाथ भी है भैया, बोलो ना, हाथ भी है और साथ भी है। हाथ होते हुए भी और साथ होते हुए भी निर्ग्रंथ मुनिराज का कमंडल ना पकड़ पाए, यही पाप है, यही पाप है। कोई पाप बहुत बड़ा नहीं है। लोग सोचते हैं कि पाप को समझने के लिए पुराण पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है पुण्य और पाप को समझने के लिए शास्त्र पढ़ने की। मैं आपके लिए घर में आपके बता देता हूं, समाज में बता देता हूं। हाथ होते हुए भी हम भगवान का कलश ना कर सके, बोलो हाथ होते हुए भी हम दोष ये देते रहे, हमारे पास वक्त नहीं है। बोलो हमारे पास, इसीलिए तो कम वक्त है, इसीलिए तो बोलो ना वक्त नहीं है, इसलिए कम वक्त है। भैया सब कुछ होने के बाद में है ना, अभिषेक नहीं कर पाए, भैया वृत्ति नहीं कर पाए, आहार दान को नहीं जा पाए, चौके में नहीं जा पाए। सब कुछ होने के बाद, बोलो सब कुछ होने के बाद चौका न लगा पाए, ये पाप करने का क्या है ना, इष्ट की प्राप्ति ना होना, ये जबरदस्त व्यक्ति के पाप करने का उदय कहलाता है, यही पाप है ना। हम दोष अपनी किस्मत को देते हैं, बोलो दोष हम अपनी, है ना, हम कर्तव्य खुद नहीं करते हैं और दोष अपनी, है ना, दोष अपनी किस्मत के लिए देते जब चलना नहीं आता। बोलो जब, हाथ उठाना, जब हंस दुखियों की मत उठाना, काम निर्जना होगी। आनंद लो, आनंद आनंद निकल जाएगा, फिर लौट करके नहीं आएगा, ये समझ करके चलना, है ना, ये ध्यान रख के चलना। जब चलना नहीं आता है, बोलो जब चलना नहीं आता है, ये ध्यान रख के चलना कि भगवान ने जिसे ईमानदारी से हाथ दिए वही एक्शन कर सकता है, बाकी लोग तो हाथ पर हाथ रख करके ही बैठते हैं। जब चलना नहीं आता है, बोलो जब चलना नहीं आता है तो हम रोड को दोष देते हैं। बोलो जब चलना नहीं आता है तो हम रोड को दोष देते हैं, और जब तैरना नहीं आता है तो हम नदी को दोष देते हैं। जब तैरना नहीं आता है तब नदी को दोष देते हैं, और जब हमें कुछ करना भरना नहीं आता है तो हम अपनी किस्मत को, बोलो ना, अपनी किस्मत को हम दोष देते हैं। हमारी किस्मत ही खराब है, बोलो हमारी किस्मत ही खराब है, जो हम सवेरे जल्दी सो करके नहीं उठ पाते हैं। क्या करें, हमारी किस्मत है, बोलो ना, हमारी किस किस की किस्मत खराब है मैं ठीक कर दूंगा। मैं आपके पुद्गल को ठीक करने नहीं आया हूं, है ना। मैं किसी के शरीर अगर टेढ़ा है तो उसको मैं सीधा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हड्डी विशेषज्ञ नहीं हूं और चमड़ा विशेषज्ञ भी नहीं हूं। क्या मैं हड्डी विशेषज्ञ भी नहीं हूं और मैं चमड़ा विशेषज्ञ भी नहीं हूं, मैं दोनों नहीं कर, लेकिन मैं आपकी चाल को सही जरूर कर सकता हूं। ये ध्यान रख के चलना कि कुछ करना नहीं आता है तो किसको दोष देते हैं, बोलो किसको दोष देते हैं। बच्चा खुद पढ़ता नहीं है और किस्मत को दोष देता है, टीचर को दोष देता है कि टीचर ने मुझे क्या कर दिया है, फेल कर दिया है ना, उसने मुझे नंबर नहीं दिए हैं। खुद ने पढ़ा नहीं, खुद ने पुरुषार्थ किया नहीं, है ना। इसी प्रकार से ध्यान रख करके चलना कि हमारे लिए आहार दान देने के लिए पुण्य चाहिए, जबरदस्त पुण्य चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान, बोलो धार्मिक अनुष्ठान हल्के पतले पुण्य से पूर्ण नहीं होते हैं, इसको क्या चाहिए, जबरदस्त पुण्य चाहिए। श्रावक बनने के लिए पुण्य चाहिए, तो साधु बनने को कितना पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। इसलिए सब इष्ट की प्राप्ति होना इसका नाम पुण्य है, और जो क्या अनिष्ट की प्राप्ति होना इसका नाम क्या है, पाप है। विकलांग होना, अंधा होना, लूला होना, लंगड़ा होना, कोरोना हो जाना, क्या हो जाना, कोरोना हो जाना, ये सब लिंपे अप्पे कीड़े जो हमारी आत्मा को पुण्य पाप से
युक्त करती है उसका नाम क्या है? लिस्या है। लिस्या के साथ साथ कषायानुरंजता प्रवृत्ति, कषायानुरंजता योग प्रवृत्ति लिस्या, कषाय से अनुरंजित जो हमारी आत्मा का परिणाम है, कषाय से अनुरंजित हमारे जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसका नाम है लिस्या। जो कषाय परिणाम है उसी कषाय परिणाम से मन वचन काय की जो चंचलता है, मन वचन काय की जो विकृति है, उस विकृति का नाम क्या है? लिस्या। और हमें अपने आप को जानने का तरीका है कि हम किस रूप में हैं, तो ऐसे लिस्या का स्वरूप कहा। लिस्या कितनी है? बोलो जी। कोने कोने से आवाज आई। कई लोगों को तो आज पता चला होगा कि जैन आगम में लिस्या भी होती है। लिस्या कितनी होती है? पहले लिस्या के दो भेद, ऐसे एकदम से 6 पर मत पहुंचो। पहले का लिस्या के दो भेद, एक का नाम है द्रव लिस्या और दूसरे का नाम है, मैं एक बोलूंगा आपको दूसरे का बोध अपने आप हो जाएगा। पहले का नाम क्या है? द्रव लिस्या। दूसरे का नाम आपने बोला नहीं दिया, मोल लिए बैठे आप। बोलो फिर से बोलो। लिस्या के दो प्रकार बोलो, एक द्रवलिस्या, दूसरे का नाम है द्रवलिस्या। द्रवलिस्या का मतलब होता है शरीर का जो रंग है उस रंग का नाम क्या है? द्रवलिस्या। और आत्मा के जो परिणाम है उन परिणामों का नाम क्या है? जैसे कृष्ण लिस्या तो वो काला वर्ण है ना, भैंस का वो काला रंग है वो द्रव्य से क्या है? कृष्ण लिस्या। नीलगाय का वो नीला वर्ण है वो क्या है? नील लिस्या। कबूतर का जो रंग है उसका नाम क्या है? कापोत लिस्या। हिरण का वो वर्ण है उसका नाम क्या है? पीत लिस्या। और कमल का वो लाल कलर उसका नाम क्या है? पद्म लिस्या। और हंस का वो सफेद वर्ण है उसका नाम क्या है? उसका नाम शुक्ल लिस्या है। ये 6 लिस्याएं वर्णों की अपेक्षा से कही हुई है। भाव लिस्या के लक्षण एक एक दिन करके प्रतिदिन आपको इसका व्याख्यान होगा। 6 लिस्या है। कितनी लिस्या है? अब देखिए मंदिरों में प्रायकर चित्त बना रहता है, एक वृक्ष है। बोलो एक, अच्छे से बोलो ना। कोई गुमास्ता नगर उधारी मांगने थोड़ी आया हूं मैं आपसे। अच्छे हंसके कसके मुस्कुराए, देशना धर्म हंसके ही किया जाता है। ऐसे मत बैठना कि किसी के तीसरे में आया मुंह लटका के बैठे हैं। अरे अच्छे से बोलो, चैतन्यता का परिचय दो, है ना। इस समय हम जिंदा है, बोलो इस समय हम, हाँ अच्छे से बोलो ना, नमो सिद्धाराम। इस समय हम जिंदा है ना, बिल्कुल जिंदा ही रहना है। हाँ तो बोलो ना भाई, मैंने ठेका थोड़ी लिया प्रवचन का कि सब कुछ मैं ही बोलूं, आपको समझ पड़े तो आप भी बोलते हो। 50-50 मैच है। हाँ बोलो, एक वृक्ष है और वो हरा भरा है, उसमें अच्छे पके पके कौन से फल लगे हुए? ऐसे फल का नाम लो जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान छिपे हुए हैं। ऐसे फल का नाम, 1 सेकंड का समय फटाफट बोलो। ऐसे नहीं, अभी नहीं, ऐसे फल का नाम लो जिसमें 24 तीर्थंकर फंसे हुए हैं। 24 तीर्थंकर भगवान के नाम इसमें सवाल, जिसका नाम है, हाँ जिसका नाम है, जिसके पास नहीं होता कोई काम वो दिन भर खाता है। वाह, बहुत जल्दी बोल रहे, दिन भर खाता है आम। और जिसके पास नहीं है काम वो नहीं खा सका। आम में 24 तीर्थंकर छिपे हुए हैं। आम बोलो, आम, ये बातें खुले आम है ना। आम आसे बोलो, आसे आदिनाथ, मासे मासे महावीर, 24 तीर्थंकर भगवान छिपे हुए हैं। 24 तीर्थंकर भगवान के रंग उस आम में है। क्या है? 24 तीर्थंकर भगवान के रंग उस आम में है। देखो जो आम होता है उसमें जो काली गुंडी होती बिल्कुल छोटी सी, इधर देखो हमारे आई कांटेक्ट में रहो, है ना, बिल्कुल छोटी सी काली गुंडी होती है बिल्कुल ऊपर, इसको तोड़ बोलते। उसमें मुनीश्वर तोड़, मुनीश्वर नामीनाथ भगवान का रंग कैसा है? काला, है ना। उसके बाद में अंदर जो गोल रहती है, अंदर जो गोल रहती है उसमें कौन से, है ना, वो जो सफेद होती है अंदर की गोल, है ना, उसका उसमें पुष्पदंत चंदा प्रभु भगवान, उसमें क्या है? चंदा प्रभु। आम कहीं कहीं थोड़ा सा हरा रह जाता है, कहीं कहीं थोड़ा सा क्या होता है? हरा होता है। तो पारसनाथ और सुपारस
वासना। बाकी पूरा आम क्या है, पीला है, तो उसमें 16 तीर्थंकर, हल्का सा कहीं कहीं लाल दाग उस पर बन जाता है, पवन प्रभु और 22 बीज भगवान, आम के अंदर 24 तीर्थंकर भगवान क्या है, समाहित है। एक वृक्ष है, बोलो एक, भूल मत जाना, छाया और माला वृक्ष से मिलती है, इसलिए भगवान को केवल ज्ञान भी वृक्ष के नीचे से ही होता है। वृक्ष के नीचे से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी का नाम आगे चल के अशोक वृक्ष नाम उसका पड़ जाता है। भोग भूमिया के जीवों की आजीविका कल्प वृक्षों से ही क्या होती है, चला करती है। एक बहुत बढ़िया वृक्ष है, उसमें पके पकाए क्या लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, उसको खाने की इच्छा हुई, तो उसने मालूम क्या किया कि जिसको खाने की इच्छा हुई उसने कहा सारे वृक्षों में जड़ से काट के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुल्हाड़ी लाया और जड़ से काटने की क्या कर रहा है, वो चेष्टा कर रहा है। इसका नाम है कृष्णलेश्या। इसका नाम क्या है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पूरे वृक्ष को काटने की चेष्टा कर रहा है। वृक्ष कट जाएगा तो दूसरी बार उसको फल नहीं मिलेगी, उसका नाम कृष्णलेश्या। जो थोड़े ऊपर से काटने की चेष्टा करता है, आधा वृक्ष काटता है, उसकी क्या है, वो सोचता है अरे जड़ से मत काटो, थोड़ा ऊपर से, बोलो थोड़ा ऊपर से काट लीजिए, तो ऊपर से काटता है, उसकी नीललेश्या। उसके बाद तीसरा जो होता है कापोतलेश्या वाला होता है, वो सोचता है कि चलो आधा मत काटो, इसकी डालियों को क्या करते हैं, डालियों के लिए काट लेते हैं, उसमें थोड़ी मंदता है। पीतलेश्या वाला सोचता है डाली को मत काटो, क्या करेंगे, गुच्छे के लिए तोड़ लेते हैं, इसमें और मंदता है। फिर पद्मलेश्या वाला सोचता है नहीं यार डाली क्यों तोड़ना, बोलो डाली, बोलो गुमास्ता नगर की चैतन्य आत्मा, डाली क्यों तोड़ना है ना, गुच्छा क्यों तोड़ना है, क्या कर लेते हैं, बोलो ना क्या कर लेते हैं, फल के लिए तोड़ लेते हैं। उसने फल के लिए तोड़ने का पुरुषार्थ किया है ना, और उसके बाद शुक्ललेश्या वाला सोचता है अरे जिस वृक्ष का फल ही क्यों तोड़ रहा है, जो जमीन में पड़ा हुआ है ना, उसको उठा करके खा लेंगे। कृष्णलेश्या वाला भी जमीन पर है, बोलो कृष्णलेश्या वाला भी, बोलो कृष्णलेश्या वाला भी, बोलो गुमास्ता नगर की रानी चिल्लाओ है ना, कृष्णलेश्या वाला भी जमीन पर है और शुक्ललेश्या वाला भी जमीन पर है। एक वृक्ष को काट के खाने की चेष्टा कर रहा है और एक व्यक्ति पड़ा हुए है फल के लिए उठा करके वो खाने की चेष्टा कर रहा। दोनों के परिणामों में जमीन आसमान का अंतर